हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई कड़ी पॉइंट। गाइस, आज इस वाईफाई कड़ी पॉइंट पर एक कमाल का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। वो कमाल का क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे और ये किसके लिए सिंपली पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के लिए। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ने जा रहे हैं और पहले ये जानना चाहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो गाइस, उसके लिए आप देखें एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड कैसे हो साइक्लिक हो। कंपाउंड कैसे हो? साइक्लिक हो। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। नाउ सेकेंड, कॉन्जुगेटेड हो। कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा हो, और कॉन्जुगेशन होने के लिए आप सभी जानते हैं उसमें जो p ऑर्बिटल हो परपेंडिकुलर होना चाहिए। और नाउ लास्ट एंड फाइनल, अगर नॉर्मली में देखें वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा हो। हकल्स रूल क्या है गाइस? हकल्स रूल से यह है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 0 रखने पर वैल्यू कितनी बनेगी? 2 पाई। और 1 रखने पर कितनी बनेगी? 4 1 जा 4 2 6। और 2 रखने पर कितनी होगी? 10 पाई। और 3 रखने पर क्या होगी? 14 पाई। और ऐसे आपका 14 से 18 पाई, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। गाइस, ये एरोमेटिक कंपाउंड को जानने के लिए आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जो ये बताते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जो आपका मेन पॉइंट है वो हैकल्स रूल भी होता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेंजोनाइड टाइप के होते हैं, नॉन बेंजोनाइड टाइप के होते हैं। हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजोनाइड टाइप के होते हैं, बेंजोनाइड का मतलब होता है जिस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजोनाइड कहते हैं। और जिसको 2 कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है, वो कैटेगरी क्या है? मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। देखो, मोनोसाइक्लिक की हम लोग बात करेंगे। मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग की केवल एक साइकिल हो, एक साइकिल के साथ साथ वह फंडामेंटल्स हर पॉइंट को फॉलो कर रहा हो। जैसे मोनोसाइक्लिक में एग्जांपल हमारा क्या था? बेंजीन। अगर बेंजीन को हम देखें, ये साइक्लिक भी होता है, हेक्सागोनल प्लेनर होता है, आप सभी जानते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, सब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, दैट इसमें कॉन्जुगेशन भी है। और हमें पता है एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गाइस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको देख पा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा है वो कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल फॉलो भी कर रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक है। और लेकिन इसमें कितने बेंजीन रिंग है? एक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन में भी क्या होता है? एक ही बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन के साथ क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है। तो टॉल्यूइन को भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में 2 टाइप होता है। 2 टाइप मतलब क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? बेंजीन रिंग मोन नंबर में हो। मोन नंबर में अगर बेंजीन रिंग है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो उसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देंगे। लेकिन वो बेंजोनाइड टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहला जो होता है फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। फ्यूज का मतलब ये होता है जो बेंजीन रिंग हो, वो क्या कर रही हो? वो 2 या 2 से अधिक जो रिंग हो, क्या हो रही? 2 या 2 से अधिक कार्बन के साथ जुड़ रही हो। साथ आप इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा नेप्थलीन है। नेप्थलीन क्या है? 2 रिंग फ्यूज रिंग है, 2 बेंजीन फ्यूज है। और हम इसको देख पा रहे हैं कि ये भी साइक्लिक है और इसमें कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। लेकिन हम इस पर देख पा रहे हैं कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। 5 मतलब कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नेप्थलीन हमारा फ्यूज बेंजोनाइड में आता है या पॉलीसाइक्लिक में आता है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन को अगर देखा जाए इसमें कितने बेंजीन रिंग फ्यूज है? 3 बेंजीन रिंग फ्यूज है। और नेप्थलीन कितनी है? 2 है। अगर हम इसमें देखें पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और सभी ये जानते हैं कॉन्जुगेशन अल्टरनेट पर कॉन्जुगेशन चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट हम आप लोग देखेंगे एंथ्रासिन के बाद आपका है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे एग्जांपल पर आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग अलग अलग दिख रही हो, बेंजीन रिंग मोन नंबर में हो लेकिन अलग अलग दिख रही हो। अलग अलग दिखने का मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये बेंजीन अलग अलग दिख रही हैं, फ्यूज नहीं नजर आ रही, अलग अलग दिख रही हैं। तो ऐसी एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कैसे काउंट करते हैं? देखिए, यहाँ पे एक बेंजीन है, ये बेंजीन देखियो अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3। 3 पाई मतलब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इसमें भी है, इस रिंग में भी कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज दोनों रिंग क्या है? एरोमेटिक है, और जिसका नाम होता है डायफिनिल।
क्या होता है, डायफिनिल। नाउ नेक्स्ट बातें हैं, नेक्स्ट भी हमारा क्या, देखो ये दोनों बेंजीन क्या है, अलग अलग जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई है, मिथाइल ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिसका नाम होता है डाइफेनिल मीथेन। और अगर इसमें भी देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इस बेंजीन रिंग में भी है, 6 पाई इस बेंजीन रिंग में है, दैट इज एरोमेटिक है। लेकिन इस एरोमेटिक का नाम क्या होता है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेंजोनाइड में हमने मोनोसाइक्लिक को भी पढ़ा और पॉलीसाइक्लिक को पढ़ा, पॉलीसाइक्लिक में 2 कटिंग पढ़ा, फ्यूज और आइसोलेटेड। हम अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉन बेंजोनाइड। ये हमारा क्या है, नॉन बेंजोनाइड है। अब नॉन बेंजोनाइड पर अगर हम लोग बात करें तो नॉन बेंजोनाइड का मतलब होता है कि एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक हो बेंजीन रिंग ना हो, मतलब वो क्या हो, साइक्लिक भी हो, प्लेनेटरी भी हो, पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर भी हो, कॉन्जुगेटेड भी हो और हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता हो, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग ना हो। तो जो नॉन बेंजोनाइड होते हैं उनको अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 टाइप नजर आते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में नजर आते हैं और एक मोनोसाइक्लिक आयन के रूप में नजर आते हैं। तो इसमें मोनोसाइक्लिक आयन के रूप में हम देख पा रहे हैं। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम बात करें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप देख रहे हैं पहला हमारा कंपाउंड क्या है, पायरोल है। अगर पायरोल केस में हम लोग देखें तो पायरोल केस में हम देख पा रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कॉन्जुगेशन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पाई, ये लोन पेयर, पाई, ये क्या है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमें पता है कि ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, ये लोन पेयर किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो बताओ ये लोन पेयर, पाई कितने दिख रहे हैं, 2 2 4, लेकिन हमें पता है ये लोन पेयर भी जाएगा। तो लोन पेयर जब जाएगा तो सिर्फ पाई बदलने के लिए क्या बन जाएगा, ये हमें पता है कि ये हमारा जो ऑर्बिटल्स होगा ये क्या हो जाए, रूल हमारा क्या कहता है, आपने पढ़ा भी होगा, लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर, कॉन्जुगेशन का रूल फंडा बोलता है। ये आपका लोन पेयर बन गया। तो ये बताओ ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या बन गया, पास टू चार्ज बना। तो बताओ क्या ये लोन पेयर पाई में इंक्लूड हुआ, यस इन्वॉल्व है। दैट इज हम इसको कह सकते हैं कितने पाई इसमें है, 6 पाई है और 6 पाई के साथ क्या है, एरोमेटिक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग फ्यूरान केस में आते हैं। फ्यूरान केस में हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इनसाइड है और एक लोन पेयर आउटसाइड है। जो इनसाइड लोन पेयर है वो sp2 में है और वो क्या करता है कि वो कॉन्जुगेशन में जाता है। तो कुल मिला के इसमें कितने आएंगे, 6 पाई होंगे, आउटसाइड वाला कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। ठीक है, एज लाइक सल्फर भी वही करता है, इनसाइड वाला कॉन्जुगेशन जाता है और आउटसाइड नहीं जाता। तो इसको क्या बोलते हैं, थायोफिन। इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे सब एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें पढ़ा जाता है हेट्रोसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट में हम लोग आते हैं होमोसाइक्लिक आयन। मीन्स कुछ आयन भी होते हैं, साइक्लिक आयन भी होते हैं जो एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक होते हैं। तो देखिए उसमें पहला आयन हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेनिल केटायन। साइक्लोप्रोपेनिल केटायन हम देख पा रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेनिल केटायन में आप खुद देख पा रहे हैं एक डबल बॉन्ड है, सिंगल पास टू चार्ज, दैट इज कॉन्जुगेशन है और ये साइक्लिक भी है, sp2 में भी है। और हमें पता है कि ये चीज अगर हम देखें तो इसमें जो कॉन्जुगेशन होगा, इसका जो कॉन्जुगेशन होगा, आप अगर देखें तो इसका कॉन्जुगेशन क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर इसको मैं दिखाऊं, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये क्या है, पास टू चार्ज है। तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और पास टू चार्ज कहाँ आएगा, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड में ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास टू चार्ज। जैसे कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 पाई। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज एरोमेटिक है। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी पहले इस प्रकार है, ये इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन में आप खुद देख पा रहे हैं ये लोन पेयर है और हमें पता है कॉन्जुगेशन साइक्लिक भी है। अब हम देखते हैं इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर का कॉन्जुगेशन भी है। अगर हम इसके कॉन्जुगेशन को चेक करें तो हमें पता है, आपने पढ़ा है कॉन्जुगेशन का रूल क्या कहता है, लोन पेयर टू पाई, लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर। बोलो, लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर। तो हमें बताइए कितने मिले, कितने हमें मिल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हो गया लोन पेयर, यहाँ पे क्या बना, पाई, यहाँ पर बना पाई। तो बताओ लोन पेयर पाई में इन्वॉल्व है कि नहीं, यस इन्वॉल्व है। तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई हैं। ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन क्या है, होमोसाइक्लिक आयन में पढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइएनिल केटायन। साइक्लोहेप्टाट्राइएनिल केटायन को भी अगर देखा जाए, आप खुद देख पा रहे हैं डबल सिंगल पास टू, दैट इज कॉन्जुगेशन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है। अगर हम इसको देखें तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक में जा रहा है। कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कंपाउंड मेरा क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। हम आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर मान लो कभी कभी आपको आइसोलेटेड रिंग में दे दिया जाता है और आपको पूछा था, क्योंकि कंपाउंड में कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी पाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसको एरोमेटिसिटी पाना। वो अपनी एरोमेटिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी तरह बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। माने हमारे पास एक एग्जांपल ये है, ये हमारा एग्जांपल है, एक 5 रिंग है, एक डबल रिंग है और इसके साथ क्या है, एक ट्रिपल रिंग की
मेंबर जुड़ी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है। तो बताइए इस कंपाउंड को अगर हम कहें क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्योंकि हमें पता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये जो ये डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और ऐसा ब्रेक डाउन करेगा जिससे कि दोनों रिंग को एरोमेटिसिटी मिल जाए, दैट इज स्टेबल हो जाए। तो बताओ हम किस पर है, इसके पास इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर देखा जाए तो इसके पास कितने हैं 4 पाई दिख रहे हैं, इसके पास कितने दिख रहे हैं 2 पाई दिख रहे हैं। लेकिन हमें पता है अगर इसका मैं ब्रेकिंग, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग किस प्रकार करूं, अगर इसको ब्रेकिंग में इस डायरेक्शन कर दूं तो इसको 2 लोन पेयर मिल जाएगा और इसको 2 पाई, मतलब एरोमेटिक में, लेकिन एरोमेटिक में नहीं है। तो ये बताओ अपनी एरोमेटिसिटी पाने के लिए किधर इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा, लोन पेयर किसे बनाएगा, मतलब 5 मेंबर रिंग पर लोन पेयर आ जाएगा, 5 मेंबर रिंग पर आपको आ जाएगा लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड, आपको जो ट्रिपल साइक्लिक रिंग है यहाँ पे क्या हो जाएगा आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बताइए ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ काम कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ काम करेगा, इस 5 मेंबर के साथ। बताओ ये लोन पेयर कितने पाई में जाएगा, यस लोन पेयर पाई में जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए 6 पाई और यहाँ पे कितने हैं 2 पाई, दैट इज ये क्या पॉजिटिव चार्ज को लेकर स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा और ये नेगेटिव चार्ज को लेकर मेंटेन करेगा। और ये भी कंपाउंड क्या है एरोमेटिक है, ये आइसोलेटेड टाइप का है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो गाइस आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे केमिस्ट्री के, अभी और आपको एडवांस में एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे। तो इससे देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े।